नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनएमएस एग्ज़ाम यानी राष्ट्रीय आयसो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में जो विद्यार्थी पास करते हैं तो उन्हें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, तब जा कर के ही उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। और जो छात्र एक दो बार पैसा ले चुके हैं एनएमएस स्कॉलरशिप का, उन्हें रेन्यूअल करना पड़ता है। तो जो छात्र 2022 में पास किए हैं तो उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका कि डेट शुरू हो चुका है 20 जुलाई 2022 से ही, यानी कल से ही 20 जुलाई 2022 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, जो छात्र वर्ष 2022 में एनएमएस एग्ज़ाम में पास किए हैं। और जो छात्र वर्ष 2021 में, 20 में या 19 में पास किए हैं और दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त के लिए आप रेन्यूअल कर सकते हैं, उसका भी डेट यही घोषित हो गया है। 20 जुलाई 2022 से आप आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 30 सितंबर 2022 तक। तो काफ़ी लंबा समय दिया गया है, इसके बीच में आपको ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर देना है। तो अब बात आती है कि आवेदन करेंगे कैसे। और बहुत सारे छात्र का क्वेश्चन है कि सर मेरा रिजल्ट कार्ड नहीं आया तो हम कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो अगर आपका रिजल्ट कार्ड नहीं आया है यानी सर्टिफिकेट नहीं आया है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट कार्ड नहीं आया है तब भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ आपको एनएमएस का सिर्फ रोल नंबर ही भरना होता है, तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट कार्ड की ज़रूरत हम इसलिए कहते हैं कि आपको रिजल्ट कार्ड के अनुसार ही इसमें भरेंगे, ताकि उसमें जो है नाम सब, पता सब जो दिए हैं, जो मोबाइल नंबर दिए हैं, उसी तरह से आपको इसमें भी भरना है, ताकि आपको गलत ना हो। तो इसलिए आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि 30 सितंबर तक का जो है आपको समय दिया गया है। ठीक है, तो अभी आपके पास 2 महीने से ज़्यादा का समय है, तो इसलिए आप इंतज़ार कीजिए और 10 दिन 15 दिन इंतज़ार कीजिए, रिज़ल्ट कार्ड आने दीजिए, उसके बाद आराम से अप्लाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। जिसका रिज़ल्ट कार्ड आ चुका है वो अप्लाई कर सकते हैं, समय है, अभी बहुत ज़्यादा समय है। तो आपका अगर सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं, रिज़ल्ट कार्ड भी आ गया है, सर्टिफिकेट आ गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसका नहीं आया है तो कुछ दिन और वेट कीजिए। अब बहुत सारे छात्र के क्वेश्चन, सर आएगा कहाँ, मिलेगा कहाँ। तो देखिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो बहुत सारे छात्र से जब जो भी पास किए उनसे जब हमने बात किया तो उसने कहा कि सर मेरे घर पे ही देने के लिए आया था। तो आपके घर पे भी देने के लिए आ सकता है। और बहुत सारे छात्रों ने कमेंट में बताया कि सर मुझे स्कूल से मिला। तो या तो आपको स्कूल से मिल सकता है या ब्लॉक से कोई आदमी आपके घर पे देने के लिए आएगा। तो अगर आपके घर पे अभी तक नहीं पहुंचा तो आप स्कूल के हेड सर से, जहाँ 8 क्लास में पढ़ते थे, वहाँ के हेड सर से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको ब्लॉक से ला करके दे देंगे। अगर लास्ट में मान लीजिए कि आप कहेंगे कि अब समय बीत रहा है, अब कुछ ही दिन बचा, अभी तक नहीं आया, तो लास्ट में ऑप्शन क्या है कि आपको अगर अंत में अगर 10 दिन बचता है तब भी नहीं आता है, तो आपको जाना होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, और वहाँ पर अगर आप पास किए हैं तो 100% आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये लास्ट ऑप्शन है, ये जब नहीं आएगा तब के लिए है। अभी आप इंतज़ार कर सकते हैं, आपका रिजल्ट कार्ड ज़रूर आएगा तब आप भरिएगा फॉर्म। तो समझ में आ गया। बहुत सारे छात्र का था कि सर मेरा रिजल्ट ही नहीं आया तो हम क्या करें। तो देखिए, रिजल्ट नहीं आया है तो आ जाएगा। इसमें क्या है, अभी 2 महीने का समय है और इसका डेट भी बढ़ेगा। तो चूँकि अभी 30 सितंबर तक का दिया है, तो आगे 1-2 महीना डेट और बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ते ही रहता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर रिजल्ट आपका नहीं आया, जैसे यूपी में रिजल्ट नहीं आया है अभी, और राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तो पंजाब में, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट में रिजल्ट नहीं आया, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब पूरे स्टेट का सवाल है, बहुत सारे छात्र बने हैं, तो रिजल्ट आएगा तो सबका आएगा, तो सरकार उसका व्यवस्था करेगी, डेट आगे बढ़ाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो रिजल्ट आएगा तब आपके लिए डेट, जिस राज्य में नहीं आया तो उसके लिए डेट बढ़ाया जाएगा। तो घबराने कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा समय मिलता है,
तो चलिए ये सब बात हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि जो छात्र पहले 1-2 बार किस्त ले चुके हैं तो उसको रेन्युअल कराना होगा। तो वो फर्स्ट बार कराए होंगे, आवेदन ऑनलाइन किए होंगे, तो आप जहाँ से आप अप्लाई किए थे उसी के पास, उसी कंप्यूटर वाले के पास जा कर के, उसी साइबर कैफ़े में जा कर के आप रेन्युअल करा लीजिए। डेट आ गया है तो आपको सब कुछ पता है, क्योंकि आप पहली बार कर चुके हैं तो वही सब डॉक्यूमेंट लगता है, कुछ नया नहीं लगता है। चलिए, और जो छात्र नए हैं तो आप रिजल्ट कार्ड आने दीजिए और देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे बता देते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी कर लेना। घबराना नहीं है, आपको ज़्यादा समय दिया गया है तो आप उस हिसाब से आप सही अप्लाई करेंगे ताकि आपके छात्रवृत्ति में कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो आप हड़बड़ा करके अपने से खुद से भरने का प्रयास करेंगे और गलत हो जाएगा। एक बार अगर गलत हो गया तो फिर उसको सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए ठीक से आपको भरना है। तो पहले समझिए, उसके बाद भरिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई में, और आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या चाहिए, यहाँ दिया हुआ स्पष्ट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्टूडेंट। तो आप जो पढ़ते हैं आपके पास सर्टिफिकेट होगा 8 क्लास का, कुछ भी तो दिया होगा, मार्कशीट या सर्टिफिकेट, कुछ आप स्कूल से जब निकले होंगे तो कुछ ना कुछ तो दिया होगा, जो जिससे आप 9th क्लास में एडमिशन कराए होंगे, तो आपके पास वो होना चाहिए। उसका फ़ोटोकॉपी स्कूल में जमा करना पड़ता है ऑनलाइन करने के बाद, ठीक है। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होगा तो IFSC कोड तो होगा ही, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद मान लीजिए किसी विद्यार्थी के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट दे सकता है। पहले ये नियम नहीं था, इस बार से अब पेरेंट्स का भी दे सकता है, यानी माता पिता में से किसी का अकाउंट नंबर दे सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तो ऐसा व्यवस्था है कि हर विद्यार्थी का अकाउंट तो पहले ही खुल जाता है, तो निश्चित रूप से आपका बैंक अकाउंट होगा, और बैंक अकाउंट है तो उसमें IFSC कोड भी होगा। और उसमें ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपका बैंक अकाउंट में आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में अगर आधार लिंक नहीं कराएं तो उसको ज़रूर करा लीजिएगा, ये ज़रूरी है। उसके बाद आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, आधार नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी ऐसा जिसका अभी तक आधार कार्ड ही नहीं बना है तो वो स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा के दे सकता है, तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन लगभग तो सभी का आधार कार्ड तो बना ही है, तो इसमें भी कोई बात नहीं। चलिए, उसके बाद अगर आधार इनरोलमेंट में, जैसे मान लीजिए कोई आधार कार्ड बनने के लिए ही दिया तो उसका इनरोलमेंट नंबर होता है, उससे भी काम चल जाएगा, या बैंक पासबुक से भी काम चल जाएगा अगर नहीं आधार कार्ड तब। चलिए हो गया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ तो आप दे ही देंगे। देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको कौन देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको वही देना है जो यहाँ लिखा हुआ प्रिंटेड इन द एजुकेशनल सर्टिफिकेट। जो आपके सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ है वही आपको देना है भरते समय, कोई सा भी नहीं दे देंगे। अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड में कुछ और है और किसी और डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है तो आप इसमें गलती कीजिएगा तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ देखिए स्पष्ट दे दिया है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे जो प्रिंटेड है तो आपको वही देना है। तो जो आपके सर्टिफिकेट में है डेट ऑफ बर्थ वही डेट ऑफ बर्थ आप दीजिएगा। आपका कोई और है, कुछ और लिखते हैं, कभी जन्मदिन कहीं और मनाते हैं तो वो वाला नहीं देना है, जो सर्टिफिकेट में है वही मान्य होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद है स्टेट डोमिसाइल। इसमें क्या होता है, डोमिसाइल स्टेट मीन्स द स्टेट इन विच स्टूडेंट हैव देयर परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस का मतलब है जहां आपका घर है, जहां आप सब दिन रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो है कहीं और रहता है और कुछ दिन के लिए काम के सिलसिला में या पढ़ने के सिलसिला में कहीं और चले जाता है पढ़ने के लिए, तो वो एड्रेस नहीं देना। आपका जहाँ परमानेंट एड्रेस है, जहाँ आपका घर है, तो वो एड्रेस आपको देना होता है। तो उसके बाद है स्कॉलरशिप कैटेगरी। तो ये इसमें बड़ा ध्यान देना है। देखिए जो स्टूडेंट क्लास अंडर 10th यानी कि 1 से 10 क्लास तक, यानी जैसे कि आप इस बार पास किए हैं तो आपको जो है प्री मैट्रिक सेलेक्ट करना होगा। 8, 9th में और 10th में जो गए हैं तो यानी 10th क्लास से पहले जो है 10th तक क्लास तक का, तो उसको लिए वो होता है प्री मैट्रिक। और जो 10th से आगे चल गए जैसे 11, 12th में है
तो उसके लिए होता है पोस्ट मैट्रिक। तो यहाँ पे आपको प्री मैट्रिक सेलेक्ट करना होगा कैटेगरी में, स्कॉलरशिप कैटेगरी में। इसमें अगर आप सेलेक्ट करने में गलती करते हैं तो जो है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये हम आपको जानकारी दे देते हैं ताकि आप खुद से भरने का प्रयास ना करें। तो ये हो गया प्री मैट्रिक सेलेक्ट करना होगा। जो छात्र रेनुअल कराएंगे जैसे 11th या 12th में, तो वो पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम में वही देना है प्रिंटेड नेम एज प्रिंटेड इन द एजुकेशनल सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट पे नाम है वही देना है आपको, कुछ और नहीं देना अपना से। जो स्पेलिंग सर्टिफिकेट पे है वही आपको इसमें भरना है, अन्यथा आपको आपको नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप अगर आप गलती करते हैं इसमें। तो उसके बाद है मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर देना होगा आपको। मोबाइल नंबर ज़रूरी है इसमें, और मोबाइल नंबर आपको अपने घर के किसी सदस्य का देना है। आपके पास खुद का है तो खुद का दीजिए, अपने माता पिता का ही दीजिएगा, बाहरी किसी व्यक्ति का नहीं देना है, दुकानदार और का नहीं देना है। क्योंकि आपको सारा जानकारी मोबाइल के माध्यम से आएगा, उस पर OTP आएगा, तभी आपका रजिस्टर होता है। फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन कराने में उसमें मोबाइल में OTP जाता है, उसी में पासवर्ड और जाता है। तो इसलिए आपको जो अपना ही मोबाइल नंबर यूज़ करना है, अपने ही घर के सदस्यों का मोबाइल नंबर देना है, किसी और का नहीं दे देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी है। चलिए उसके बाद देखिए ईमेल आईडी आपको बहुत ज़रूरी है। तो ईमेल आईडी भी आप कोशिश कीजिए कि आप अपना ही दीजिएगा या अपने घर के सदस्य का ही दीजिएगा, और वो ईमेल आईडी दीजिएगा जिसका पासवर्ड आपको पता है, क्योंकि बहुत सारा जानकारी आपको ईमेल आईडी के माध्यम से आएगा। ईमेल आईडी पर भी पासवर्ड आता है, तो इसलिए ईमेल आईडी ज़रूरी है। और वो ईमेल आईडी दीजिएगा जो चालू है, किसी मोबाइल में लॉगिन है, और वो आपके घर के सदस्य का भी होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है, इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो आपको बैंक अकाउंट के बारे में बता दिए हैं कि आपको बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, और उसका IFSC कोड भी आपको भरना होता है, ठीक है। चलिए बता ही चुके हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, तो आपको इसके लिए आधार नंबर भरना ज़रूरी होगा। तो आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो उपाय बता चुके हैं पहले ही कि क्या करना होगा। तो यही सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप रेडी कर लें, अगर आपके पास है तो आपको इस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आपके लिए सीधा सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ कि आप किसी साइबर कैफ़े में जाएं, जहाँ पे ऑनलाइन करने का काम होता है, जहाँ ऑनलाइन किया जाता है कोई भी जॉब के लिए या कोई भी चीज़ का ऑनलाइन होता है। जिसके पास जानकारी हो तो किसी जानकार कंप्यूटर वाले के पास जाएं, और वहाँ पे जा कर के आप ऑनलाइन करा सकते हैं, अगर आपके पास ये सारा चीज़ रेडी है तो। नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है, आगे और भी डेट बढ़ सकता है, नहीं भी बढ़ता है तो भी बहुत ज़्यादा समय है। तो आप आराम से वेट कीजिए, रिज़ल्ट आने दीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा ये सारा चीज़ रेडी करने के बाद। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गया होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब